नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ताज़ा सही जीके चैनल, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच्चाई और समझ के साथ विश्लेषण लाते हैं। यहां आपको मिलेंगे हर मुद्दों का सही दृष्टिकोण, तर्क के साथ और बिना किसी पक्षपात के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, किस देश ने भारत के सहयोग से निर्मित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मालदीव्स। मालदीव्स ने भारत के संयोग से निर्मित हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन 9 नवंबर 2025 को किया है। यह हवाई अड्डा भारत और मालदीव्स के बीच संयोग का एक प्रमुख उदाहरण है। हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव के उत्तर अटल द्वीप समूह में स्थित है, जिससे इस क्षेत्र में हवाई संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना भारत की मदद और सहयोग से पूरी की गई है। भारत ने इसमें आर्थिक सहायता दी है, जो EXIM बैंक की $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत दी गई है। आसान शब्दों में कहें तो इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में भारत ने पैसे और सहायता दोनों दी है, ताकि यह काम सफलतापूर्वक पूरा हो सके। तो अब हम समझेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है। लाइन ऑफ क्रेडिट एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था होती है जिसमें एक देश, बैंक या संस्था किसी दूसरे देश या संस्था को एक निश्चित राशि तक कर्ज लेने की अनुमति देती है। इसका मतलब ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर वह देश या संस्था उस तय सीमा तक पैसे ले सकता है और बाद में उसे वापस चुकाना होता है। इसे आसान भाषा में समझे तो ये एक तरह की कर्ज सीमा होती है जो व्यापार, विकास कार्यों और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर भारत किसी देश को $800 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, तो वह देश उस राशि तक भारत से उधार लेकर अपने प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेयर इज एक्सरसाइज मालाबार 2025 बीइंग कंडक्टेड? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुआम। मालाबार अभ्यास 2025 एक नौसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 10 से 18 नवंबर तक चल रहा है। यह अभ्यास गुआम में आयोजित किया जा रहा है, जो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। इस अभ्यास में कई देशों की नौसेनाएं भाग लेती है ताकि वे एक दूसरे के साथ समन्वय और सहयोग बढ़ा सके। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाना और मिलकर काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। इस अभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना एक साथ हिस्सा ले रही है। यह एक बड़ा सैन्य समुद्री अभ्यास है जिसमें चारों देश की नौसेनाएं मिलकर अपनी ताकत और तालमेल दिखा रही है। भारत की तरफ से इस अभ्यास में INS सह्याद्री भाग ले रहा है, जो भारतीय नौसेना का एक शक्तिशाली युद्धपोत है। इस तरह के अभ्यास से देश के बीच आपसी समझ और सुरक्षा सहयोग मजबूत होते हैं। क्वाड देशों का यह अभ्यास उनके बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाता है। इसका मतलब है कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक साथ मिलकर समुद्र में सुरक्षा और आपसी समझ बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मालाबार अभ्यास की शुरुआत 1992 में हुई थी, जब ये सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। बाद में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया, जिससे यह 4 देशों का बड़ा समुद्री अभ्यास बन गया। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 से 13 नवंबर 2025 तक किन 2 अफ्रीकी देशों की राजकीय यात्रा की है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ पेड अ स्टेट विजिट टू विच 2 अफ्रीकन कंट्री फ्रॉम 8th to 13th नवंबर 2025? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंगोला एंड बोत्सवाना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 8 से 13 नवंबर 2025 तक अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर गई हुई हैं। ये एक राजकीय ऑफिशियल यात्रा थी और ये पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय राष्ट्रपति ने इन दोनों देशों की यात्रा की है। इस यात्रा का मकसद भारत और अफ्रीका के रिश्तों को और मजबूत बनाना था। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच दोस्ती और आपसी सहयोग बढ़ाया जाए, ताकि ग्लोबल साउथ यानी दुनिया के दक्षिण देशों के साथ मिलकर विकास किया जा सके। इस दौरान भारत की राष्ट्रपति ने अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ
लोरेंको से बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, विकास और आपसी सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने अंगोला की संसद को संबोधित किया और वहां की आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यानी उन्होंने वहां के नेताओं और जनता से बात की और उस देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर होने वाले समारोह में भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट कार 19 क्या है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है? व्हाट इज नेक्स्ट कार 19 डेट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए कार टी सेल थेरेपी, जो कैंसर को ठीक करने के लिए की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत की अपनी पहली देसी कार टी सेल थेरेपी नेक्स्ट कार 19 लॉन्च की है। ये एक नई तरह की कैंसर इलाज की तकनीक है जिससे शरीर की अपनी ही कोशिकाएं को बदलकर कैंसर से लड़ने लायक बनाया जाता है। इस थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे की एक अलग कंपनी जिसका नाम आइमिनो एक्ट है ने तैयार किया है। मतलब अब ये इलाज भारत में ही होगा, जिससे इलाज सस्ता और लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि नेक्स्ट कार 19 नाम की एक नई थेरेपी है जो रक्त कैंसर, खून का कैंसर जैसे एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के इलाज में काम आती है। इस इलाज में मरीज के अपने टी सेल, जो शरीर की रोगों से लड़ने वाली कोशिकाएं होती है, को जेनेटिक रूप से बदला जाता है ताकि वे कैंसर की कोशिकाओं को पहचान कर उनसे लड़ सके। यानी मरीज के ही शरीर की कोशिकाएं कैंसर को ख़त्म करने में मदद करती है। एक नई थेरेपी इलाज का तरीका को टाटा मेमोरियल सेंटर में आजमाया गया, जहां क्लिनिकली ट्रायल यानी मरीजों पर टेस्ट के दौरान ये इलाज सफल रहा। सरल भाषा में कहे तो ये इलाज अब अस्पताल में मरीजों पर आजमाया गया, तब अच्छे नतीजे मिले, इसलिए कहा गया कि ये थेरेपी सफल रही है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, असम। असम सरकार ने 9 नवंबर 2025 को एक नया कानून पास किया जिसका नाम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 है। इस कानून के अनुसार अब असम राज्य में कोई भी व्यक्ति एक से अधिक शादी नहीं कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है तो यह एक अपराध माना जाएगा। यानी इस कानून का उद्देश्य राज्य में बहुविवाह को रोकना और सभी के लिए समान विवाह नियम लागू करना है। इस विधेयक के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का जीवन साथी अभी जीवित है और वह फिर से दूसरा विवाह करता है तो ये कानूनन अपराध माना जाएगा। ऐसे अपराध करने वाले दोषियों को सजा भी दी जा सकती है। उन्हें अधिकतम 7 साल तक का कठोर कारावास हो सकता है। इस नियम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक समय में केवल एक ही विवाह वैध माना जाए और वैवाहिक संबंधों की पवित्रता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 6, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत की किस एजेंसी को आदर्श एजेंसी कहा है? FATF हैज़ कॉल्ड विच एजेंसी ऑफ इंडिया एज अ मॉडल एजेंसी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ED। FATF, जिसका पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो ये देखती है कि किस देश में मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध पैसे को छुपाने या आतंकवाद को पैसा देने जैसी गतिविधियां तो नहीं हो रही है। इस संस्था ने भारत की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED की तारीफ की है और उसे एक मॉडल एजेंसी यानी आदर्श एजेंसी कहा है। इसका मतलब है कि FATF को लगता है कि ED बहुत अच्छे तरीके से अपना काम कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग तथा आतंक से जुड़े मामलों पर अच्छी निगरानी रखती है। क्वेश्चन नंबर 7, क्रिसमस द्वीप जो हाल ही में समाचार में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? क्रिसमस आइलैंड डेट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन? सही उत्तर है ऑप्शन डी, इंडियन ओशन। हाल ही में गूगल ने हिंद महासागर में स्थित क्रिसमस आइलैंड पर एक बड़ा AI डेटा सेंटर बनाने का फैसला किया है। ये प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग के साथ हुई एक क्वालिफाइड साझेदारी का हिस्सा है। क्रिसमस आइलैंड जावा के करीब 360 किलोमीटर दक्षिण और ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से लगभग 1400 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है और यह ऑस्ट्रेलिया का बाहरी क्षेत्र माना जाता है।
ये द्वीप दरअसल एक महासागरीय पहाड़ी की चोटी पर बसा है जिसका सबसे ऊंचा स्थान मरे हिल्स 360 मीटर है। इस द्वीप का मुख्य शहर और बंदरगाह फ्लाइंग फिश कोव है जो उत्तर पूरब तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025 किस तिथि को मनाया जाता है? नेशनल एजुकेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? सही उत्तर है ऑप्शन डी 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री और बहुत बड़े शिक्षाविद थे। उन्होंने भारत में शिक्षा के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाई है, इसलिए उनकी याद में हर साल ये दिन मनाया जाता है। साल 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, ने तय किया था कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय वायुसेना की किस कमान ने 9 नवंबर को गुवाहाटी में पहला पूर्ण पैमाने का एयर शो आयोजित किया? विच कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्स ऑर्गेनाइज द फर्स्ट एवर फुल स्केल एयर शो इन गुवाहाटी ऑन 9 नवंबर? सही उत्तर है ऑप्शन सी ईस्टर्न एयर कमांड। 9 नवंबर को भारतीय वायुसेना के पूर्व वायु कमान ने गुवाहाटी में पहली बार बड़ा एयर शो आयोजित किया। यह कार्यक्रम भारतीय वायुसेना की 93 वर्षगांठ मनाने के लिए किया गया था। इस शो में 75 से ज़्यादा विमान और हेलीकॉप्टर ने 25 से अधिक हवाई फॉर्मेशन में प्रदर्शन किया। ये शानदार आयोजन ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लचित घाट पर हुआ, जहां हजारों लोग इसे देखने आए थे। यह एयर शो पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली बार आयोजित किया गया था। इसमें राफेल, सुखोई, अपाचे, मिग, मिराज, जगुआर, C-17, C-130, हरक्यूलिस, AN-32 जैसे विमान और सूर्य किरण टीम ने हिस्सा लिया था। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हुए इस शानदार कार्यक्रम ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और भारतीय वायुसेना की शक्ति और क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस राज्य में वाटरशेड महोत्सव का उद्घाटन किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य में पर्यटन विभाग ने बाढ़ की वजह से भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी भूतत्वीय ऊर्जा तकनीक परियोजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू की जाएगी। पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 मिला है। आंध्र रणजी टीम के कोच गैरी स्टिड बने हैं। तिरुमला हिल्सा और लाल रेत के टीले यूनेस्को की सूची में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने तिरुपति में स्पेस सिटी और मदनपल्ले में 2 बड़े रक्षा केंद्र बनाने की योजना भी शुरू की है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटे वाले आइकॉन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाले हर नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।